जी हाँ, दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपीटास स्कॉलरशिप फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों जब हम एमपीटास स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं और हम फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरते हैं ना, यानी कि जब हम न्यू एडमिशन्स लेते हैं और उसी टाइम पर जब हम अपना फर्स्ट ईयर का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पर एक एरर मैसेज आता है। हम लॉगिन तो कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद हम अपनी डिटेल भी सबमिट कर देते हैं, लेकिन जब हम अपनी एडमिशन आईडी भरते हैं, तो एडमिशन आईडी भरते समय जी हाँ दोस्तों, एडमिशन आईडी भरते समय हमारे सामने एक एरर आता है, आपका एडमिशन रिकॉर्ड संबंधित नोडल विभागीय अधिकारी संस्था जिस विभाग के अधीनस्थ है द्वारा अपलोड नहीं किया गया है। इस तरह की एक एरर मैसेज आ जाता है। ये एरर मैसेज क्यों आ रहा है, मैं आपको पूरी जानकारी बता देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह का हमारा फॉर्म होता है, हम लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। एडमिशन आईडी हम इस यहाँ पर डालते हैं इस जगह पर, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो जब हम अपनी एडमिशन आईडी डाल देते हैं तो हमारी डिटेल आ जाती है, लेकिन जब हमारी एडमिशन आईडी नहीं डलती है, ठीक है, और कुछ एरर होता है, तो जो एरर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो एरर आता है, जो एडमिशन आईडी होती है वो यहीं पर आता है, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या किया था, अपनी एडमिशन डेट तो डाल दी, लेकिन जब वो अपनी एडमिशन आईडी डाल रहे थे, तो इस तरह का मैसेज आ रहा था यहाँ पर कि आपका एडमिशन रिकॉर्ड संबंधित नोडल विभागीय अधिकारी द्वारा अपलोड नहीं किया गया है। तो ये एरर क्यों आता है? तो दोस्तों आपका जो रिकॉर्ड होता है, एडमिशन रिकॉर्ड, कौन-सा रिकॉर्ड? जो आपका एडमिशन रिकॉर्ड होता है ना, उस एडमिशन रिकॉर्ड को नोडल विभागीय अधिकारी यानी कि पीएमएस की वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया गया है। इसलिए ये एरर आता है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको अपने कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जाकर आपको बता देना है कि इस तरह का एरर मैसेज आ रहा है, तो आपके कॉलेज वाले सही कर देंगे। आप अपने साथ में क्या करना, अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट है वो ले जाना। जो भी डॉक्यूमेंट आपसे माँगे वो आप दे देना और 2 से 3 दिन के अंदर आपका सही हो जाएगा। तो आपको सही कहाँ से करवाना है? आपको केवल कॉलेज जाना है, कॉलेज से ही आपका सही होगा और कहीं से आपको सही करवाने के लिए नहीं जाना है। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी तो वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।